Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी. ऑलरेडी कल हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे एंड आज के सेशन में उसी के बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो कि एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है. इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम. जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है. इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है. इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है. लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था. पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं. इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे. आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ सेम टेस्ट ओवर टाइम. सो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा गया है कि वो रिलायबिलिटी का कौन सा ऐसा टाइप होता है जिसमें हम सेम टेस्ट को बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद कंडक्ट करते हैं ताकि हम उस टेस्ट की कंसिस्टेंसी को माप सकें, उसकी स्थिरता का परीक्षण ले सकें. ऑप्शंस है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, स्प्लिट आइटम रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म या फिर टेस्ट रीटेस्ट. सो देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है. जैसे कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात की है तो पहले ही पता चल रहा है कि ये रिलायबिलिटी है. अब इसमें कहा है सेम टेस्ट ओवर टाइम, यानी कि एक ही टेस्ट को आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कंडक्ट करवा रहे हो, ये देखने के लिए कि उसका जो रिजल्ट है वो स्थिर है या नहीं है. जैसे इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने, तो डॉक्टर ये देखते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर की स्थिरता है या नहीं. तो वो आपका टेस्ट कभी मॉर्निंग में करेंगे, फिर इवनिंग में भी करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद सेम टेस्ट होगा, एक्सरसाइज करने से पहले भी सेम टेस्ट होगा, ये जानने के लिए कि बीपी की कोई और रीजन है, बीपी बढ़ने या घटने का कोई और रीजन है, या फिर वो कंसिस्टेंट है. ठीक है. सो जब भी ऐसा टेस्ट होता है तो उसको कहा जाता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी कि एक ही टेस्ट को बार बार कंडक्ट करवाना. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ पर हम लोग रिसर्चर भी बोल सकते हैं. अब देखो, रिसर्चर ने अपने दिमाग में एक आइडिया लिया था किसी चीज का, यानी कि उन्होंने एक जजमेंट अपने माइंड में ऑलरेडी बना रखी है. तो हमें बताना है कि जजमेंट ऑफ ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो वो किससे रिलेटेड होता है. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी या फिर नन ऑफ द अबव. सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है कि जो चीज आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो वो एज इट इज बन रही है या नहीं. जैसे इसका एक मैंने आपको बेडरूम, एक हाउस वाला एग्जांपल दिया था कि एक घर में आपने बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम ये सब बना दिया, लेकिन आप बाथरूम बनाना भूल गए, तो ये कंस्ट्रक्ट इनवैलिडिटी होगी. वैलिड नहीं बना, आप जो बनाना चाहते थे वो वैलिड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं आएगा. फेस वैलिडिटी होती है कि जो चीज आपने इमेजिन की थी, ठीक है, या जो चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे थे वो चीज एज इट इज दिख रही है या नहीं, इसी को कहते हैं जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर. कि ऑब्जर्वर ने, रिसर्चर ने अपने माइंड में जो एक आइडिया लिया था, एक चीज जो दिमाग में लेकर चले थे, उस चीज को यहाँ पर जज किया जा रहा है, वो चीज एज इट इज दिख रही है या नहीं दिख रही, ये होता है फेस वैलिडिटी, जिसको आप अंकित वैधता भी कहते हैं. सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2.
आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर वन में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात ये है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती है उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर वन में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप सबको फ्री में जॉइन कर लेना है। अगला सवाल है, द डिग्री टू विच ऑब्जर्व्ड वैल्यूज स्कोर्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू व्हाट। अब देखो यहाँ पर कहा है कि आप एक मेजरमेंट कर रहे हो रिसर्च में, कुछ माप ले रहे हो रिसर्च में, आपको देखना है कि क्या वो एरर से फ्री है, क्या वो त्रुटियों से मुक्त है, क्या उसमें कोई गलती है या नहीं है। ये चेक करना होता है अगर, तो क्या यूज होता है। रिलायबिलिटी, वो आपकी विश्वसनीयता को चेक करते हैं आप इसमें। कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो इस सवाल के लिए एक ट्रिक आपको ये बता रही हूँ कि देखो, वैलिडिटी हमें बोलता है कि जो कार्य हमें दिया गया है, क्या हम वही कार्य कर रहे हैं या हम किसी गलत ट्रैक पे चले गए हैं। तो वैलिडिटी तो यहाँ पर क्वेश्चन में बनता ही नहीं है स्टेटमेंट, तो ये तीन ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं। तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर होगा रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। अगला सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट आर व्हाट। सो गुड रिसर्च भी आप बोल सकते हो, गुड मेजरमेंट के बेस्ट क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, रिलायबिलिटी तो होगा ही, ये हमने पढ़ लिया है। वैलिडिटी भी होगा ही, ये भी हमने पढ़ लिया है। सो वन एंड फोर, सो वन एंड फोर यहाँ भी नहीं है, वन एंड फोर यहाँ भी नहीं है। सो अब देखते हैं थ्री ऑप्शन या फाइव ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। तो थ्री हमें बोलता है ऑब्जेक्टिविटी, एंड ऑप्शन फाइव बोलता है प्रैक्टिकेबिलिटी, कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए या फिर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि रिसर्च आप क्यों कर रहे हो। सो दिखती सी बात है, ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच आपको फॉलो करना है। अपनी इमेजिनरी जिंदगी में नहीं जीना है, रिसर्च के दौरान एक प्रैक्टिकल व्यवहारिकता आपको फॉलो करनी है। सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, फोर एंड फाइव। नेक्स्ट है, क्रोनबैक अल्फा इज यूज्ड टू असेस एन इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, क्रोनबैक अल्फा इसमें याद रखना है सिर्फ आपको, लॉजिक कुछ नहीं है, ये किसको चेक करने के लिए बनाया गया है, इससे आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो अपने रिसर्च की। एग्जाम में ये आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 यूजीसी नेट में, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है सेट एग्जाम्स में भी। अगला सवाल मैच द फॉलोइंग से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एक तरफ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, दूसरी तरफ उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस दी है। सो फेस वैलिडिटी, जो चीज जिस मेजर ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च का, क्या हम उसी पर फोकस करके अपना रिसर्च कर रहे हैं, वही सवाल हम जो पॉपुलेशन से या सैंपल से पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, ये हमें फेस वैलिडिटी बताता है। इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज यूज्ड। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, इसी से आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि फेस वैलिडिटी इज रिलेटेड टू कंपेयर अ न्यू टेस्ट टू एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टेस्ट। ओके, सॉरी, फेस वैलिडिटी इज रिलेटेड टू इंडिकेट्स एडिक्वेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, की जो इंस्ट्रूमेंट, जो चीज, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन बना ली जो कि स्पेशली किसी पर्सन का वेट चेक करने के लिए है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट आपने बना लिया। ये एडुकेसी बताता है कि जिस कार्य के लिए ये मशीन बनाई गई है, क्या ये सच में फेस पर वही काम कर रही है, कि सच में वही दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि वेट चेक करने की मशीन बनाई है, कोई पर्सन इस पे चढ़े तो वो हवा में उड़ने लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो ये है फेस वैलिडिटी। अगला है कंकरेंट वैलिडिटी, दैट इज कंपेयर्स अ न्यू टेस्ट, एक नए टेस्ट को, टेस्ट किसी ओल्ड टेस्ट से, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेस्ट है उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो कंकरेंट वैलिडिटी होती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज यूज्ड। ठीक है, कि किस लेवल पर हम काम करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली हमारी इमेजिनेशन है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, द एक्सटेंट टू विच अ स्कोर ऑन अ स्केल फोरकास्ट स्कोर ऑन सेम क्राइटेरियन मेजर्स। ओके,
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज आर कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी। सो सामग्री संबंधित वैधता क्या होती है। अपने लाइव लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी से सवाल आते हैं। सो फेस वैलिडिटी भी कंटेंट पर फोकस करती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी कंटेंट पर फोकस करती है। सो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट आंसर्स। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ कि बताइए प्रिडिक्ट वैलिडिटी किससे जुड़ी हुई है। एंड स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूं या नहीं। एंड अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च। रिलायबिलिटी के लिए कौन, सिंपल सा सवाल है कि रिलायबिलिटी के टाइप्स पूछे गए हैं यहाँ पर। टेस्ट रीटेस्ट होता है, स्प्लिट हाफ होता है, इंटररेटर होता है। सो बी सी एंड डी, बी सी एंड डी देखो, बहुत आसान है। रिलायबिलिटी के 3 टाइप्स होते हैं, टेस्ट रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ और इंटररेटर। Change of behavior in people after they come to know they are participating in research project to produce results that do not have validity is known as what। कई बार एक पर्सन है, उनको हमने अपने रिसर्च के लिए ले लिया, पहले उनको पता नहीं था, लेकिन रिसर्च के दौरान उनको पता लग गया कि एक रिसर्च में उनसे पूछे गए क्वेश्चंस का जो डेटा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा एंड उनके बिहेवियर में उस समय फिर चेंज आने लग जाता है। ठीक है, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, जो कि बिल्कुल भी वैध नहीं होता है। सो ऐसे से केस में कौन सा इफेक्ट ये होता है। ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है हॉथरॉन इफेक्ट, नाग फनी प्रभाव। ये देखो हिंदी में समझ आ रही है चीजें बहुत अच्छे से, है ना। नाग फनी इफेक्ट। अब आपको मान लीजिए मैं आपसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हूँ, आप पहले मेरी बातों का बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हो, लेकिन कुछ बातों में 5-10 मिनट के बाद आपको पता लगने लग गया कि अरे इस लड़की का मुझसे कोई मतलब है, इस लड़की को मुझसे कोई काम करवाना है, ये बातों बातों में मुझसे कुछ उगलवाना चाहती है। तो ऐसे में फिर आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। इतनी देर आप जो मुझसे बहुत अच्छे से रह रहे थे, आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा जब आपको पता चल गया कि आपकी इस समय क्या वैल्यू है मेरे लिए। ठीक है, सो ये होता है हाउथ्रोन इफेक्ट यानी कि नागफनी प्रभाव। The main types of validity encountered in research design and methodology are। सो वैलिडिटी के टाइप पूछे, कुछ नहीं पूछा। देखो कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट बना दिया है, लेकिन वैलिडिटी के टाइप्स पूछे गए हैं। इंटरनल वैलिडिटी भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, कंस्ट्रक्ट भी होता है। स्टेटिस्टिकल कंक्लूजन कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, कल के क्लास में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। सो 3 टाइप के होते हैं, ए बी एंड सी। डी तो नहीं होता है, इसको ये गलत है। ए, अरे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं होता, ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है, ये 3 है आपके वैलिडिटी के डिफरेंट टाइप्स। इसके अलावा बल्कि हमारे पास इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, फेस होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, कंटेंट वैलिडिटी होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।